अखिलेश यादव पर गरजे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। कैदियों की वैन से दहाड़े पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर। कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट पर सीएम योगी का बड़ा खुलासा। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी एसआईआर और कफ सिरप के बहाने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार और संजय निषाद के बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई ज़्यादा बेवजह की बात पे तुल नहीं देना चाहिए। अब निषाद जी के मुंह से कोई बात निकल गई, हो भी जाता है कि भाई बुर्का हटाया है, बुर्के में कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है, और उन्होंने एज ए गार्जियन मान लिया, कहा है कि भाई मेरे सामने कोई बच्चा इस तरह का आ रहा है जिसका चेहरा ही पता नहीं कौन है, कल को बड़ी खबर बन जाए तो फिर आप मीडिया वाले लोग ही उछालते इसको। तो उसका को उनका भाव भी गलत नहीं था, उनकी एज भी मुझे लगता है 75+ है। उस तरह की बातें करना, जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत गलत है। और हमारी बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, सोफिया कुरैशी से उन्हें सबक लेना चाहिए। क्या बुर्का में ढक करके ही वो पढ़ाई करेंगे, या जो कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो बुर्का बंद करके करेंगे? कहाँ तालिबान की तरफ ले जाना चाह रहे हैं भारत को? और निषाद जी ने भी यही कहा है, भाई कहीं और लगता तो ये तो बहुत बवाल करते। तो उन्होंने गलती भी मान ली है, तो कोई विषय नहीं बचा है। जो विपक्ष कह रहा है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस तरह का जो विवाद खड़ा कर रहा है विपक्ष। क्या अखिलेश जी ने इस्तीफा दिया था जब उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में आदेश दिया था? इससे बड़ा तो अपराध नहीं हो सकता। उन्हें तो पूरी सरकार को खत्म कर देना चाहिए था। तो ये सब गलत बात है, इनका कोई मतलब नहीं है। आज देश आगे बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी ने कोई गलत नहीं किया। एसआईआर पर सर क्या कहेंगे? सरकार घेरने के लिए तैयार है आज? कुछ नहीं है उसमें, क्या है उसमें, क्या घेरेंगे? 4 करोड़ वोट कटने की बात हो रही है। वोट क्या बांग्लादेशियों की वोट रखेंगे यहाँ, या आतंकवादी को वोट से सरकार बनाएंगे? जो सही वोट है किसी की कटी है उसको ऑब्जेक्शन करें, उसका टाइम मिल रहा है। और एसआईआर को हम तो कर नहीं रहे, ये तो 52 से लेकर के लगातार चल रहा है। हमने तो केवल एक बार किया था केंद्र में जब हमारी सरकार थी, लगातार तो कांग्रेस ने किया है। तो इसमें वोट कटने में तो एक चुनाव में जो वोट का जो शुद्धिकरण है वो होना ही चाहिए। समाजवादी पार्टी को वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री के। अब उनका वोट बचाया के प्रदेश में जो काटे जा रहे हैं, तो उनको पहले ही ये सोच रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो अपना पहले ही माइंड सेट कर रहे हैं लोगों का कि वोट कटने से हार गए हम, कि वोट तो कोई देना ही नहीं जा रहा। तो इसलिए वो सब परेशानी है। कफ सिरप कैसे देखते हैं आप, जो मुद्दा उठा हुआ है? कफ सिरप का मुद्दा जो गंभीर है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, वो निश्चित रूप से लेंगे। तो वहीं पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को देवरिया से वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कैदियों की वैन में बंद अमिताभ ठाकुर सीएम योगी और बाहुबली धनंजय सिंह पर जमकर दहाड़े। वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाएंगे जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फर्जी फंसाने को किया जा रहा है, केवल फर्जी फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को, कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला। पूरा नाम? अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं? जेल में दिक्कतें हैं। तो वहीं यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा किया है। कोडीन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है, जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है। लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन
ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थीं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।